हाय गाइस, वेलकम है आपका आपके चैनल एग्जाम फल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज से मध्य प्रदेश के जितने भी संभाग होते हैं, उन संभाग में जो भी जिले हैं, जिन संभाग के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चंस आज तक एग्जाम में आए हैं, पटवारी हो, एमपीपीएससी हो, व्यापम के और जो भी एग्जाम है, तो वो सबका कलेक्शन मैं आपके लिए लेके आई हूँ। जिसमें करीब टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के रहेंगे। तो हम देखते हैं। तो भोपाल संभाग में आप देख रहे हैं कि भोपाल में जो है, भोपाल के अंतर्गत जो है, वो भोपाल को मिला के 5 जिले आते हैं। ठीक है, विदिशा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल और रायसेन। तो ये जो पांचों जिले हैं, उनसे जितने भी क्वेश्चंस आज तक बने हैं, ठीक है, तो वो हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भोपाल के अंतर्गत जो है वो कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, चलिए देखते हैं हम। तो मध्य प्रदेश में भोपाल जिले से जो भी आज तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो हम आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो एमपी में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ठीक है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? भोपाल में। ठीक है। एमपी का प्रथम सर्प उद्यान कहाँ स्थित है? एमपी का प्रथम सर्प उद्यान जो है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है। एम भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल, भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल है, ठीक है, वो कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश में एकमात्र इको पर्यटन स्थल जो है वो कौन सा है? करेवा बांध। ठीक है। चलिए, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में सारे। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग किस जिले की जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो आपको पता होना चाहिए, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भोपाल जिले की जो जनसंख्या घनत्व है, ये सबसे अधिक है। ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट करके कि कितना जनसंख्या घनत्व है भोपाल का। चलिए आगे देखते हैं। बड़ा उद्योग BHEL, ठीक है, भेल, एमपी में कहाँ पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो भेल है वो कहाँ पर स्थित है? भोपाल में स्थित है। और ये ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। और इसको 2013 में इसको जो है वो महारत्न का दर्जा दिया गया है। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में पूछा भी गया था अभी 21 के एमपीपीएससी में प्री में। ठीक है। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय स्थित है। तो मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय है, भोपाल में स्थित है, राजा भोज के नाम से जाना जाता है इसको। ठीक है, भोज विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय एमपी में कहाँ स्थित है? तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश में भोपाल में स्थित है। ठीक है। भारतीय खेल प्राधिकरण की मध्य क्षेत्रीय परिषद स्थित है। भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ब्रांच है, क्षेत्रीय परिषद है, वो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है ये? भोपाल में स्थित है। ठीक है। तात्या टोपे स्टेडियम कहाँ स्थित है? तात्या टोपे स्टेडियम भी कहाँ है? भोपाल में। तभी हम भोपाल जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं वो हम पूरे कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये भी कहाँ हुआ था? भोपाल में हुआ था। ठीक है। भारतीय खेल प्रशिक्षण की मध्य परिषद स्थित है। तो भारतीय खेल प्रशिक्षण की मध्य परिषद स्थित है कहाँ पर है? भोपाल में है, अभी पढ़ा अपन ने, साई। ठीक है। एमपी में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय जो है वो भोपाल में स्थित है। भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल है। तो भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कौन सा है? जो है वो करेवा बांध है। ठीक है। मध्य प्रदेश भोपाल में एकमात्र इको पर्यटन स्थल कहाँ पे है? करेवा बांध, अभी पढ़ा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद कहाँ स्थित है? ये भी भोपाल में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद जो है वो ताजुल मस्जिद है, कहाँ पर है? भोपाल में स्थित है। चलिए, भारत भवन, भारत भवन कहाँ पर स्थित है? ये भी भोपाल में है। कब बना था भारत भवन? 1982 में बना था। ठीक है। चलिए, ध्रुपद समारोह ये कहाँ होता है? ध्रुपद समारोह भी होता है कहाँ? भोपाल में होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में किस शहर में एमपी का हाई कोर्ट नहीं है? तो आपको पता है कि एमपी में हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में है। इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। भोपाल में जो है वो हाई कोर्ट खंडपीठ नहीं है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? अभी अपन ने पढ़ा, उसको हिंदी में भारतीय प्रबंधन संस्थान बोलते हैं और इंग्लिश में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कहाँ पर है ये? भोपाल में है।
भोपाल के भारत भवन को डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार हैं। भोपाल के भारत भवन को डिज़ाइन करने वाले वास्तुकार कौन है? चार्ल्स कोरिया। ठीक है। जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में किस स्थान पर स्थापित किया गया? जनजाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया, भोपाल में। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया? भोपाल में। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान जो है वो कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं भोपाल गैस त्रासदी। पता है आपको भोपाल गैस त्रासदी जो है वो 2-3 दिसंबर 1984 में हुई थी। ठीक है। तो ये उस टाइम पे सीएम जो थे वो कौन थे? तो अर्जुन सिंह जो थे वो सीएम थे। ठीक है। राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल में स्थित है। बरकतुल्ला के नाम से जाना जाता है इसे। निम्न में से कौन सा शहर तालाबों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल को, ठीक है, तालाबों को शहर भी कहा जाता है। ठीक है, और झीलों की नगरी भी कहा जाता है। भोपाल गैस त्रासदी कहाँ कब हुई? तो अभी पढ़ा अपन ने, भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कहाँ हुई? 3 दिसंबर 1984। RCVB नरोना प्रशासनिक अकेडमी किस शहर में स्थित है? पता होगा आपको। जो MPPSC में जो ऑफिसर बनते हैं, ठीक है, DC नायब तहसीलदार, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है? नरोना प्रशासनिक अकेडमी में। तो ये कहाँ पे है? भोपाल में है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है कहाँ पे? ये भी भोपाल में। तो इतने क्वेश्चंस हमारे जो है भोपाल के चल रहे हैं, अभी अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, अभी और भी हैं। आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की मार्शल आर्ट अकेडमी ये भी कहाँ है? भोपाल में है। चलिए आगे देखते हैं हम। भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान MP के किस जिले में है? भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जो है वो भोपाल जिले में स्थित है। MP के किस शहर में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है? MP के भोपाल शहर में, ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान स्थित है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसको आपको अच्छे से, ठीक है, याद करना है। देश का पहला और दुनिया का चौथा डेटा सेंटर पार्क कहाँ बनाया जाना प्रस्तावित है? ठीक है, तो ये भी कहाँ है? भोपाल में। सांची पर्यटन स्थल, ठीक है, सांची पर्यटन स्थल, ठीक है, किसके निकट है? आपको पता होगा कि सांची जो है वो रायसेन जिले में है, और रायसेन है भोपाल के पास, तो भोपाल। ठीक है। तात्या टोपे स्टेडियम किस नगर में स्थित है? तात्या टोपे स्टेडियम जो है वो भोपाल में स्थित है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ स्थित है? दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय भी कहाँ है? भोपाल में स्थित है। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में इको पर्यटन बोर्ड का मुख्यालय जो है वो भी भोपाल में है। आपदा प्रबंधन संस्थान MP के किस जिले में है? आपदा प्रबंधन संस्थान MP के भोपाल जिले में है। ठीक है। मध्य प्रदेश में खुला विश्वविद्यालय पढ़ लिया अभी अपन ने, भोपाल में है। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में रिसने वाली गैस कौन सी थी? पता होगा आपको, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। ठीक है। MP के किस जिले में भारत भवन स्थित है? अभी पढ़ा अपन ने, भोपाल में। 1982 में स्थापना हुई इसकी। ठीक है। इनमें से किसे MP का झीलों का शहर कहा जाता है? तो भोपाल को MP में झीलों का शहर कहा जाता है। भोपाल में 1984 में जो गैस अभी पढ़ा अपन ने, मेथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। चलिए, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, ये भोपाल। आपको दिख रहा होगा कि कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो आने वाले एग्जाम में भी वही क्वेश्चन जो MP है MP के, वो रिपीट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश हस्तशिल्प निगम भोपाल में स्थित है। ठीक है, हस्तशिल्प निगम। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? ये भी कहाँ है? भोपाल में स्थित है। संजीवनी संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। मध्य प्रदेश पर्यटन न्यायालय, मध्य प्रदेश पर्यटन न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई? मध्य प्रदेश में पर्यटन न्यायालय की स्थापना भोपाल में की गई। ऐशबाग स्टेडियम किस शहर में स्थित है? भोपाल में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई? ठीक है, अभी पढ़ा, 2-3 दिसंबर 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी। चलिए, तो हमारे भोपाल जिले के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए। ठीक है। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत हमने कौन कौन से जिले पढ़े थे? भोपाल था, और उसके बाद नेक्स्ट जिला कौन सा है हमारा? रायसेन। ठीक है, तो रायसेन के क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। रातापानी बांध किस जिले में स्थित है? रायसेन जिले में है। रातापानी एक अभ्यारण्य भी है, वो भी रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, उसको टाइगर प्रोजेक्ट के तहत भी शामिल कर लिया गया है रातापानी को। ठीक है,
और एक अब ये नेशनल पार्क में भी कन्वर्ट हो चुका है 2019 में। ठीक है, तो इतनी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। बारना बांध कहाँ स्थित है? बारना बांध भी कहाँ स्थित है? रायसेन जिले में है। मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो मंडदीप औद्योगिक क्षेत्र जो है, केंद्र जो है, वो भी रायसेन जिले में आता है। ठीक है, चलिए, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबेटका की गुफाएं जो है अब्दुल्लागंज रायसेन में है। भीमबेटका की गुफाओं को पता होना चाहिए, इसको 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और भीमबेटका की गुफाओं जो है सबसे बड़ा गुफा समूह है, समथिंग 500 गुफाओं का समूह है। ठीक है, और इसकी खोज किसने की थी? बाकड़कर ने। ये भी आपको याद रखना है, ये एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिए मैंने आपको, बाकड़कर ने इसकी खोज की थी। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? तो मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये भी कहाँ है? रायसेन में। ठीक है, वारणा स्थित है रायसेन जिले में, अभी पढ़ा अपन ने। चलिए, तो हम देखते हैं अब राजगढ़, भोपाल के अंतर्गत आने वाला नेक्स्ट जिला कौन सा है? राजगढ़ जिला। उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं वो हम देखते हैं। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है? पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र, ये है पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़, राजगढ़ में आता है। आप उसको कैसे याद रख सकते हैं? मैंने आपको मेरा जो उद्योग वाला वीडियो इसमें आप देख सकते हैं। राजा लोग होते हैं पीली पीला सोना पहनते हैं, पीले पीले वस्त्र पहनते हैं, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं सीहोर जिले में अब तक कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? पार्वती नदी का उद्गम जिला कौन सा है? सीहोर। ठीक है, मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर का बनाने का कारखाना स्थित है? तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। जिला बनने से पहले भोपाल किस जिले की तहसील था? तो पता होगा आपको कि जिला बनने से पहले भोपाल जो है वो सीहोर जिले की तहसील था। 1972 में भोपाल को जिला बनाया गया था। ठीक है, चलिए, खेल स्कूल संस्थान किस जिले में स्थापित है? सीहोर। खेल स्कूल संस्थान किस जिले में स्थापित है? सीहोर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अब विदिशा जिले से संबंधित पूछे गए प्रश्न कौन कौन से हैं? विदिशा जिले में कौन कौन से प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं। सिंध नदी एमपी के किस जिले से उद्गमित हुई है? सिंध नदी एमपी के विदिशा जिले से उद्गमित हुई है, मतलब वहाँ से निकली है ये। हलाली नहर एमपी के किस जिले से संबंधित है? हलाली नहर जो है वो एमपी के विदिशा, ठीक है, आपको पता होगा हलाली नहर, इसको सम्राट अशोक सागर भी बोलते हैं। ये कहाँ पे है? विदिशा में है। ठीक है, और ये बेतवा नदी पर बनी हुई है। किस नदी पर बनी है? ये भी हलाली नहर बेतवा नदी पे। एमपी के किस जिले में डीजल इंजन के, ठीक है, अल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित किया गया है? तो एमपी के, ठीक है, विदिशा जिले में, विदिशा जिले में डीजल इंजन के लिए अल्टरनेटर उद्योग प्रस्तावित किया गया है। उदयगिरी की गुफाएं एमपी के किस जिले में है? उदयगिरी की गुफाएं एमपी के विदिशा जिले में है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजा ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था? आपको पता होना चाहिए, विदिशा को अपनी राजधानी बनाया था पुष्यमित्र। पुष्यमित्र शुंग हैं, जो शुंग वंश के राजा, उन्होंने बनाया था। कहा जाता है कि सम्राट अशोक की पत्नी यहाँ पैदा हुई थी। सम्राट अशोक की पत्नी जो है देवी, वो विदिशा में पैदा हुई थी। ठीक है, चलिए, शुंग राजा भागभद्र के दरबार में ग्रीक राजदूत ने हेलियोडोरस स्तंभ का निर्माण किसके समीप करवाया था? तो शुंग राजा भागभद्र के दरबार में ग्रीक राजदूत हेलियोडोरस ने स्तंभ का निर्माण कराया था विदिशा में। ठीक है, इसको गरुड़ स्तंभ कहते हैं। गरुड़ स्तंभ, कौन सा स्तंभ कहा जाता है? गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। अगर पूछे गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया, कहाँ है गरुड़ स्तंभ? तो विदिशा में है गरुड़ स्तंभ। ठीक है, विदिशा में पैदा हुए बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक और नोबेल पुरस्कार विजेता है, कौन है? कैलाश सत्यार्थी। पता होगा आपको, इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो आपको कमेंट में बताना है कि कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। ठीक है, और उनके साथ किसको और नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, जो पाकिस्तान की थी। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक नोबेल पुरस्कार विजेता है कैलाश सत्यार्थी। विदिशा जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, विदिशा जो है वो बेतवा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? बेतवा नदी के तट पर स्थित है। तो ये हमने करीब आज भोपाल संभाग के 100 क्वेश्चन समथिंग, 95 to 100 क्वेश्चन समथिंग हमने कंप्लीट किए। ये क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, पटवारी, पीएससी, कांस्टेबल। ठीक है, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको और किस टॉपिक में वीडियो चाहिए है। तो अभी अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही IMP क्वेश्चंस के वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।